सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 21 से 25 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झांग जियू को पसीना आ रहा था। चू हान ने बंदूक का इस्तेमाल करना कब सीखा? लाश को मारना, लंबे समय तक उच्च गति पर एक कुल्हाड़ी झूलना और अब बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मारना। झांग जियू सोचता है, वह सपना देख रहा है। ये कैसे संभव है? चू हान उसके जैसा ही है, लेकिन एक परिष्कार जो केवल 20 साल का है। गु शाओटोन की आंखें उज्ज्वल थीं और उसका दिल जल्दी से धड़क रहा था। अब दुनिया का अंत है, पिछले सभ्य युग का नहीं, और पैसा पूरी तरह से बेकार है। गु शियातोंग ने इसे पछतावा किया। ये जानते हुए कि चूहान बहुत अच्छा था, उसे अपने नए साल में एक विदेशी छात्र चूहान का उपहास नहीं करना चाहिए था। कुछ बच्चे जो ये तियानलोग के साथ एक ही मोर्चे पर थे, वे बहुत पसीना बहा रहे थे। ये बच्चा कौन है? चूहान ने अपने माथे पर ठंडे पसीने को मिटा दिया और उनकी अत्यधिक तनावपूर्ण नसों ने अंत में थोड़ा आराम किया। हालांकि ये तियानलोग को सिर पर मारने के लिए लग रहा था, केवल चूहान को पता था कि उसने अपने पिछले जीवन की सटीकता को बरकरार नहीं रखा है। इस समय उसका शरीर सही था। वह बंदूकों से परिचित नहीं था और वह एक शॉट के क्षण में ये तियानलोग को मारने में सक्षम था। ये सब इसलिए था क्योंकि वे बहुत करीब थे। ये तियानलोग हिलने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें घुटने में गोली लगी थी। बंदूक से परिचित चूहान को पूर्ण लाभ हुआ, लेकिन पिछले जीवन की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। आप अभी भी उठ नहीं सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शांग जियुदी की थोड़ी गुस्से वाली आवाज उनके नीचे से आई थी और दोनों बहुत करीब थे और चूहान उन सुगंधों को सूंघ सकते थे जो महिलाओं के लिए अद्वितीय थीं। चूहान ने अपना सिर नीचा किया और शांग जियुदी की जानबूझकर प्रच्छन्न मोमी पीली त्वचा को देखा, शायद इसलिए कि उसने लंबे समय तक अपने मेकअप को नहीं छुआ था और बहुत पसीना बहाया था। महिला का मेकअप गिरना शुरू हो गया था और उसका चेहरा सफेद और पीला था। यद्यपि वह बदसूरत दिखती है, हर कोई जानता है कि चूंकि यह महिला प्रच्छन्न है, इसलिए उसकी उपस्थिति बिल्कुल खराब नहीं है। चूहान नहीं उठे। उन्होंने अभी भी शांग जियुदी के शरीर पर दबाव डाला। शांग जियुदी की आंखों को घूरते हुए, आपने अभी दया क्यों दिखाए? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने देखा है कि इस महिला की अंकन क्षमता बहुत सटीक है, जिसमें पूर्ण 30% हित दर है, जो बड़ी संख्या में लोगों की उपेक्षा करने के लिए पर्याप्त है। इतनी नजदीकी दूरी पर ये तियानलोग ने बाएं और दाएं चकमा नहीं दिया। वह निश्चित रूप से उसे सीधे मार सकता है। यहां तक कि कुछ और शॉट्स निश्चित रूप से पर्याप्त हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने केवल घुटनों पर ये तियानलोग को गोली मारी और उसे अंत में व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। निश्चित रूप से जब दुनिया का अंत बस टूट गया तो वह अन्य लोगों पर अपनी उम्मीदें नहीं लगा सकती थी। क्यों? चूहान की अभिव्यक्ति ने उत्पीड़न का संकेत दिया। क्या आप जानते हैं कि आपका व्यवहार हमें कितना खतरा लाएगा? उद्धरण चिन्ह। उत्तरार्ध की बात करें तो चूहान की आवाज धीरे धीरे तेज हो गई, थोड़ी क्रूर। उन्होंने शांग जियुदी के इरादों पर संदेह किया और उनके प्रति सतर्कता से भरे रहे। शांग जियुदी का चेहरा निस्तब्ध हो गया, लेकिन वह इस समय एक शब्द भी नहीं कह सकती, जो आमतौर पर बोल्ड और अनर्गल है। दोनों के बीच टकराव ने इस स्थान को बेहद शांत कर दिया। ये कहा जा सकता है कि सुई श्रव्य रूप से गिर गई और सभी ने जमीन पर दोनों की अजीब मुद्रा को देखा और थोड़ी देर के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। उद्धरण चिन्ह। अचानक 18 की आवाज सुनाई दी और वह कैबिनेट के पीछे से चली गई। शांग जियुदी ने कभी किसी की हत्या नहीं की। ये वास्तव में चूहान की अपेक्षा से परे है। शांग जियुदी ने अपना सिर मोड़ लिया और चूहान को देखना बंद कर दिया। उसे पछतावा हुआ, लेकिन वह भी उलझन में थी। इस समय शीबा ये तियानलोग की लाश पर चली गई। उसने जमीन पर स्वचालित राइफल उठाए और उसकी घृणा का कोई रहस्य नहीं बनाया। असहज महसूस करने के लिए उसने ये तियानलोग की लाश को लात मारी। छोटी लड़की की आंखें जल उठीं और अचानक उसने अपना हाथ पकड़ लिया। गैर स्वचालित राइफल लक्ष्य। बैंग। उसने वास्तव में ये तियानलोग के दिल में एक और शॉट बनाया। हर कोई हैरान था और कई लोग इतने डर गए थे कि उनके पैर कमजोर हो गए। चूहान के भौहों ने कुछ बार झटका दिया, ये छोटी लड़की। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। 18 आंखों ने चूहान को चमकदार आंखों से देखा, जैसे कि उन्हें कुछ मजेदार खिलौना मिला हो। आपके पास इस तरह के सटीक निशान नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय यंग मास्टर चेन ने एक मृत सूअर की तरह रोने दिया। चूहान शांग जियुदी से उठे, शाओ चेन को अपने घाव की जांच करने में मदद की। अगला दूसरा तड़क। चूहान ने मास्टर चेन की चर्बी को थप्पड़ मारा। ये सिर्फ त्वचा को खरोंच रहा है।
चूहान ने शातिर तरीके से कहा, और उसी समय उसे राहत मिली। मोटा आदमी ठीक था। हो, युवा मास्टर चेन थोड़ा अविश्वसनीय था, लेकिन मैंने बहुत खून बहाया। उद्धरण चिन्ह, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मोटे हैं। चूहान ने शाप दिया, और यंग मास्टर चेन को इसे लपेटने में मदद करने के लिए एक पट्टी मिली। आप इस तरह के एक छोटे से उद्घाटन से डर सकते हैं, क्या आप इतने राजी नहीं हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, हे, ये देखते हुए कि उनका घाव वास्तव में बड़ा नहीं था, यंग मास्टर चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि बॉस, आपकी निशानेबाजी बहुत भयानक है। उद्धरण चिन्ह, चूहान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मुंह के कोने बदल गए और एक बहुत ही अजीब भावना अचानक उसके दिल में बढ़ गई। विश्वास। दोस्त। दहाड़। भारी लाश की दहाड़ अचानक दिखाई दी। चूहान ने अपना सिर घुमाया और सीढ़ियों से देखा। इस समय आकाश काला हो गया है और सीढ़ियों के शीर्ष पर लाश की संख्या में वृद्धि जारी है। उनके पास कोई विचार नहीं है, लेकिन आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों की सांस सूंघते हैं, थप्पड़ मारते हैं और उनकी लाशों के किले को हथौड़ा मारते हैं। लाशों द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक दीवार बहुत चौड़ी है। ये सैकड़ों मृत लाशों से बना था, लेकिन यह मूल रूप से मोटा किला पहले से ही हिलना शुरू हो गया है और बार बार भयंकर प्रभाव पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि यह इस तरफ गिरने वाला है। इसे लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। लाश की दीवार में अंतराल हैं। लाश स्पष्ट रूप से विपरीत दिशा में आकर्षक मानव मांस को सूंघ सकती है। लाश ऐसे जीव हैं जिन्हें मानव मांस और रक्त नहीं मिल सकता है, और वे इस दीवार को जल्द या बाद में तोड़ देंगे। ये त्यानलों के शरीर के सिर और घुटनों पर खून बह रहा है, और रक्त की गंध बहुत भारी है। लाश से बदबू आ रही थी। वे बहुत उत्साहित हैं, जैसे कि उन्हें चिकन रक्त की तरह कड़ी चोट लगी थी। अंदर मानव मांस है, जब तक वे भागते हैं वे पूर्ण भोजन कर सकते हैं। सभी मानव मांस निब, सभी मानव रक्त चाटना। क्या करें, आप कहते हैं? शांत ज्यूडी बरामद हुआ था। उसने अपने हाथ में स्वचालित राइफल को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा शांति से, मैं आपके आदेशों का पालन करता हूं। उद्धरण चिन्ह, चूहान के भौहों को ढीला नहीं किया गया है, केवल एक ही निकास है, लेकिन सभी लाश हैं, वे शुरू से फंस गए हैं। बाकी स्टेशन के बाहर पहली मंजिल पर खुली जगह पर 100 लाशें थीं। वे बाकी स्टेशन के गेट के आसपास इकट्ठा हुए। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अंदर बहुत सारी लाशें थीं, वे अंदर नहीं जा सकते थे। इस स्थिति को देखते हुए लाशों की इस लहर में लाश की संख्या 600 से अधिक हो गई है। रक्त ने लाश को आकर्षित किया और नीचे पहले से ही कई लाशें थीं जो भूखे और प्यासे थे। उन्होंने खिड़की की दिशा में अपनी बाहें फैला दी और कूदते रहे, जैसे कि यह मानव मांस को पकड़ने में सक्षम होगा। आगे पीछे फ्रिंज, भागने के लिए बर्बाद। ये खत्म हो गया है। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम बच नहीं सकते। झांग ज़ुई ढह गया और रोते हुए जमीन पर बैठ गया। ओ, मैं सुपरमार्केट में हूँ, पानी है, खाना है, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, इतने सारे लाश। चूहान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। क्या आप बहुत मजबूत नहीं हैं? आप एक बंदूक का उपयोग कर सकते हैं, क्या आप उन सभी को मार सकते हैं? ठीक है। गू शियातोव ने सख्त रोया और पागल हो गया। उसने चूहान के कपड़े पहने हुए थे, उसकी आवाज हिस्टेरिकल थी। ये कौन है? गू शियातोव की अदम्य छवि को घूरते हुए 18 विशेष रूप से असहज निकले। टोक, 18 की सजा के कारण मूल तनावपूर्ण माहौल अचानक बदल गया। शांत ज्यूडी का मुंह मुड़ गया, लेकिन अंत में उन्होंने अभी भी एक शब्द नहीं कहा। युवा मास्टर चेन हंसना चाहता था, लेकिन जब वह जीवित या मृत था तो वह वास्तव में हंस नहीं सकता था। नीचे कूदो। मुझे नहीं पता कि अचानक ऐसा वाक्य किसने कहा। हाँ, इमारत से कूदो। ये दूसरी मंजिल है जो रस्सी या किसी चीज से बंधी है, नीचे चढ़ने दें। उद्धरण चिन्ह, चूहान का दिल कूद गया और खिड़की से बाहर देखा। फिर सभी के अकथनीय गज के बावजूद उसने ये त्यानलों की लाश को जमीन पर पकड़ लिया और खिड़की से खड़े हो गए। रात का आकाश बहुत अशांत था और चांदनी एक मोटी खूनी कोहरे में डूबी हुई लग रही थी, जिसमें नीचे के वर्ग पर एक अजीब लाल बत्ती चमक रही थी। यह एक साथ भीड़ का एक समूह था, और सड़े हुए सफेद सिर ने बिना गहन फोबिया के लोगों को इसे देखने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी मानवीय विशेषताओं वाले ग्रे पुतलियां नरक से दुष्ट भूतों की तरह थीं। आप क्या करना चाहते हैं? शांत जियूदी ने पूछा, डूबते हुए। उसकी आंखें अचानक जल गईं। लाशों को आकर्षित करने के लिए लाशों का उपयोग करना। ये सही है, मुझे इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? फिर मैं बाहर निकल सकता हूँ। नंबर, चूहान ने उसे बाधित किया, एक लाश बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।
उनमें से बहुत सारे हैं और वे बहुत जल्द लाशों को खाएंगे। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जो बचे थे वे चौंका और उनके गुस्से और डर ने तुरंत उन्हें बेहद संवेदनशील बना दिया। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। इसका क्या मतलब है कि एक लाश पर्याप्त नहीं है? उद्धरण चिन्ह। आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं? हमें मार डालो और लाश को खिलाओ और फिर भागने में मदद करो। उद्धरण चिन्ह। आप कमीने। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से मुझे लगा कि आप एक पुलिसकर्मी हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे कि उन्होंने बातचीत की थी, वे एक पल में एक साथ इकट्ठा हुए। चौहान और अन्य लोगों से दूर खड़े थे। उनके चेहरे पर सतर्कता और शत्रुता की अलग अलग डिग्री थी। चौहान के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। आखिरी दिनों में 10 साल के बाद वह इन लोगों की भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा और वह इन लोगों को इस तथ्य को समझाने में भी समय बर्बाद नहीं करेगा कि वह एक पुलिसकर्मी नहीं था। क्या फैटी चेन में अभी भी ताकत है? चौहान ने जमीन पर खून के एक पूल की ओर इशारा करते हुए आदेश देना शुरू किया, चादरों से खून को साफ करें और फिर मुझे दे। उद्धरण चिन्ह। ओह ओह, ठीक है। चौहान के पिछले वाक्य से युवा मास्टर चेन भी भयभीत था। एक लाश पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब जब चौहान उसे चीजें करने के लिए कहता है तो वह अभी भी पहली बार में पालन करने का विकल्प चुनता है। भले ही वह बस मैं पता नहीं क्यों उसने चौहान की बात सुनी और उसे ये भी नहीं पता था कि चौहान ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। मुझे एक बंदूक और बहुत सारी गोलियों की आवश्यकता है। चौहान ने शांत जियुदी को देखा। बंदूकें 2 महिलाओं की थीं। भाई चौहान। अचानक 18वीं की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर अनिश्चितता के निशान के साथ उसने बंदूक और बड़ी संख्या में पत्रिकाओं को चौहान के हाथों में डाल दिया। मेरा आपके लिए है। उद्धरण चिन्ह। चौहान को एक पल के लिए हटा दिया गया, फिर इसे ले लिया, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। 18वें एक ने कहा, यदि आप इस समय जीवित रहते हैं तो आपको मुझे भविष्य में वापस भुगतान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। चौहान के मुंह के कोने कुंद हो गए। मुझे डर है कि ऐसा कोई अवसर नहीं है। उसने शांत जियुदी को देखा और महिला ने पहली बार उसे देखा। मुझे फैटी चेन देखने में मदद करें और उसे बेवकूफ चीजें न करने दें। चौहान अंतिम संस्कार की व्याख्या करते दिख रहे थे। बॉस। युवा मास्टर चेन, जिन्होंने चादरें पकड़े हुए जमीन पर खून को चूसा था, चौंक गए थे। आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सीढ़ियों पर लाश और अंतिम हताश अवस्था में प्रवेश करते हुए जिस दीवार पर लाशों को ढेर किया गया था वह ढह गई थी और कई लाशों की नक्काशी अंग लुढ़क गए थे और हर कोई स्पष्ट रूप से लाश के गृह विद्यार्थियों को देख सकता था। विपरीत दिशा। दीवार लगभग पकड़ में असमर्थ है और बड़ी संख्या में लाश में बाढ़ आ जाएगी। चौहान ने भारी मात्रा में उकसाया और नीचे की ओर लाश के एक ही पागल समूह पर नजर डाली, जिससे सीमेंट की दीवार सख्त हो गई। फैटी। चौहान ने अपनी आंखों में एक दुर्लभ गर्मी के साथ अपना सिर घुमाया, इतना डरपोक मत बनो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में क्या सामना करते हैं, आपको इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। आपके पास एक मजबूत क्षमता है और आपको खुद पर विश्वास करना होगा। उद्धरण चिन्ह। आप। यंग मास्टर चेन की आवाज अचानक घुट गई और उसके दिल में एक बहुत बुरा प्रीमिय हुआ। चौहान ने चुपचाप पत्रिका को व्यवस्थित किया, बंदूक को अपनी बाहों में बांधा और फिर एक हाथ में ये त्यानलों की लाश और दूसरे में यंग मास्टर चेन के हाथ में खून से सना हुआ बेडशीट उठाया। रक्त लाश को आकर्षित करेगा। जमीन पर खून साफ हो गया है। यदि मैं रक्त की गंध को बाहर लाता हूं तो वे लाश गंध के साथ आगे बढ़ेंगे और आप। चौहान ने विभिन्न स्तरों के लोगों को विस्मय के साथ देखा और कहा, जब तक आप चुप रहते हैं तब तक लाश सीढ़ियों के ऊपर धीरे धीरे फैल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सभी की फुसफुसाहट अचानक समाप्त हो गई। सभी ने अविश्वास में चौहान को देखा। फिलहाल वे अभी भी दोषी ठहरा रहे थे और यहां तक कि चौहान को ये त्यानलोग जैसे जानवर के रूप में वर्गीकृत कर रहे थे। लेकिन इस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चौहान मिलेंगे। कुछ इस तरह कहो, वह अकेले लाश को आकर्षित करना चाहते हैं। 18 का छोटा शरीर अचानक कांप गया और उसकी आंखें बेहद जटिल थीं। शांत जियुदी के विद्यार्थियों ने अचानक अनुबंध किया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। बहुत बहादुर। तुम मर जाओगे। और आप। मुझे पता है। चौहान ने उसे बाधित किया। 18 से अधिक। शांत जियुदी और चेन शाओए। और यहां तक कि अगर मैं मर जाता हूं तो ये सफल नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। फिर आप अभी भी क्यों हैं? शांत जियुदी असामान्य रूप से चौहान को समझने में असमर्थ थे और यहां तक कि महसूस किया कि चौहान का नकारात्मक आईक्यू था, ताकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो स्पष्ट रूप से मरने वाला था और इसका कोई लाभ नहीं होगा।
चूहान थोड़ा मुस्कुराया, एक गर्म और सुंदर मुस्कान के साथ जो पहले कभी नहीं रहा। कम से कम मैं आपको कुछ समय खरीद सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शब्द गिरते हैं। ब्रश। चूहान का शरीर अचानक हवा में उठ गया और वह चौड़ी खुली खिड़की पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में विश्वासघाती चमक का संकेत था। समय हासिल करने के लिए। बस। बॉस चेन शाओई की लगभग ध्वस्त आवाज बहरा हो रही थी। शांग जियुदी और शिबा दोनों के दिल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आदमी, वह नीचे कूद गया। और कारण सिर्फ उन्हें समय खरीदने के लिए है। बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल पर खिड़की पर कई लोगों का कब्जा था। उन्होंने अपनी गर्दन को बढ़ाया और चूहान को देखा जो एक रजाई में लिपटे हुए थे और डरावने में नीचे कूद गए। ये रेस्ट स्टेशन आवासीय भवन नहीं है। यहाँ की इमारत की हर मंजिल बहुत ऊंची है। बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल लगभग सामान्य मंजिलों की तीसरी और चौथी मंजिल के समान है। इस ऊंचाई से सीधे कूदो, भले ही वह मोटी रजाई में लिपटा हो। ये भी बेकार है। अकेले चलो कि चूहान क्या पकड़ रहा है, सिर्फ एक पतली चादर है। चूहान को तब भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा जब वह मौत के मुंह में नहीं आएगा। बहुत से लोग दहशत, अफसोस और दिल के दर्द में रोए। उनके पास अभी इस तरह के गंदे विचार थे और उन्होंने चूहान के उद्देश्यों पर भी संदेह किया। बाहर खुले स्थान में लाश के कई समूह हैं। उन्होंने तुरंत देखा कि उच्च ऊंचाई से गिरने वाले मनुष्य उत्तेजक की तरह थे। ये संक्रमित लोग इतने उत्साहित थे कि वे खुद की मदद नहीं कर सके। उनके मुंह में सूखे हाउस के फटने थे, साथ ही बेहद सूक्ष्म, जैसे जंगली जानवर खा रहे थे। जैसा दिखता है। एक बड़ा बदबूदार कागज का मुंह कानों की जड़ तक फटा और इसने चेहरे का एक तिहाई हिस्सा ले लिया, असामान्य रूप से तेज दांतों का खुलासा किया और एक सड़ी हुई जीभ जो लगभग सड़ा हुआ मांस बन गई थी और अपना सामान्य कार्य खो दिया था। दहाड़ दहाड़। लाश चिल्लाया, अपनी बाहों को लहराते हुए और कूदते हुए इंसानों को पकड़ने और पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आंखें नुकीले से भरी हैं। टोक। दूसरी मंजिल पर घूमने वाले कई लोगों ने अपना सिर दूर कर लिया और उस खूनी दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सके जो दिखाई देने वाला था। बहुत पहले नहीं, उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। कुछ ही मिनटों के भीतर लू वान का शरीर कीमा बनाया हुआ मांस का ढेर बन गया था। टूटा हुआ कंकाल। इसलिए 5 मिनट से भी कम समय में चूहान को बड़ी संख्या में लाशों से तोड़ दिया जाएगा। अपने आंतरिक अंगों को बाहर निकालकर जमकर काटकर निगल लिया जाएगा, यहां तक कि नेत्रगोलक और आंतों को भी जाने नहीं दिया जाएगा। यह एक दूरदर्शितापूर्ण डरावनी और निराशा है। दोनों झांग जियू और गू शाओटॉन सभी पर कांप गए। चूहान, क्या वह पागल है? बॉस, मालिक। युवा मास्टर चेन लंबे समय तक झटका नहीं दे सकता था, खिड़की से रोना और रोना। शांग जियुदी ने अचानक शिबा की आंखों को ढंक लिया और उसी समय उसकी अपनी आंखें पहले से ही लाल थीं। चूहान को कसकर एक लंबे कपड़े में लपेटा गया था जो ये तियानलों के खून से सना हुआ था। उसकी बाहों में स्वचालित राइफल भारी थी, लेकिन ये भी मजबूती से बंधा हुआ था। वह ये तियानलों के शरीर को चुपचाप गिन रहा था। यह जमीन से केवल 1 मीटर की दूरी पर है। यह अब है। चूहान ने अचानक अपनी बाहों के साथ बल दिया और टियर एक शारीरिक फिटनेस की विस्फोटक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, जो सामान्य मनुष्यों के दायरे से बहुत परे थी। एक अलविदा में उन्होंने ये तियानलों की लाश को एक शॉट बॉल की तरह फेंक दिया। ये तियानलों की लाश को क्षैतिज रूप से दूर फेंक दिया गया था और एक स्पर्श के साथ दूरी में गिर गया। उस पर अभी भी ताज़ा खून था और खून की एक बहुत भारी गंध फैल गई। लाश अचानक पागल हो गई और ताज़ा लाश की ओर झुकी। तड़क। चूहान इस अंतर में आसानी से उतरा, अपनी बाहों में खून से सना हुआ लंबा कपड़ा पकड़े हुए और बेतहाशा चल रहा था। शारीरिक फिटनेस में वृद्धि सभ्य युग की शारीरिक फिटनेस का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये वैश्विक अंधेरे के 6 घंटे के बाद लाश से अलग एक और आनुवंशिक उत्परिवर्तन है। यह मानव विकास की शुरुआत है और एक नए युग के आने में एक मील का पत्थर है। पहले क्रम की शारीरिक फिटनेस पूरी तरह से मनुष्य की सीमा को पार कर गई है। यह विकास बहुत अजीब और पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन यह एक ज़ोंबी के रूप में वास्तविक रूप में मौजूद है। सभी में ये क्षमता है, बस समय लगता है। लेकिन चूहान, उनके पास रीहीटिंग सिस्टम है और हर किसी की तुलना में पहले विकासवादी चरण में प्रवेश किया है। यह उसका ट्रम्प कार्ड है, उसका समर्थन। बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल से नीचे कूदते हुए चूहान को अनसुना कर दिया गया था। वह अब इन लाशों से नहीं डरता था। टियर एक शारीरिक क्षमताओं वाले मनुष्य अब टियर एक लाश से संक्रमित नहीं होंगे।
एकमात्र खतरा यह है कि इन लाशों की संख्या बहुत अधिक है, भले ही वे संक्रमित न हो, लाश के इतने घने समूह में आउटकम भीड़ के कारण चूहान को साफ खाया जाएगा। ये तियानलोग का शरीर उनकी सबसे महत्वपूर्ण सौदेबाजी चिप है। रक्त की अत्यधिक भारी गंध लाश को आकर्षित करेगी, हालांकि बहुत समय नहीं है, लेकिन उसके बचने के लिए पर्याप्त है। बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल पर नीचे के दृश्य को देखने वाला हर कोई अविश्वसनीय रूप से चौड़ी आंखों वाला था। न केवल चूहान की मृत्यु हो गई, वह एक अविश्वसनीय गति से लाश के घने समूह से बाहर भाग गया, लेकिन ये तियानलों का शरीर वास्तव में घने लाश से घिरा हुआ था। स्कारलेट रक्त फफोले लगातार डाल रहे हैं और सड़ी और पीली त्वचा वाली लाशें इस लाश को फाड़ने और कुतरने के लिए दौड़ रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर का कौन सा हिस्सा, यहाँ तक कि सबसे गंदा आंत, वे छीनने के लिए मरेंगे, और यहाँ तक कि कुछ लाश जो अंदर नहीं जा सकती थी, वे जमीन पर पड़ी थी और जमीन पर छिड़का हुआ खून काट रही थी। चूहान भाग गया और लाश उसके साथ नहीं पकड़ सकी। युवा मास्टर चेंग गूंगा था और थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा पोंछना भूल गया। उसका बड़ा मोटा चेहरा स्नोट और आंसुओं से ढका हुआ था, जो एक विदूषक के रूप में मजेदार था। शांग जियुदी के चेहरे पर अभिव्यक्ति सदमे से भरी थी, जबकि शीबा बिना पलक झपकाए चूहान की पीठ को घूर रही थी। अन्य बचे लोगों के लिए उनके दिल कई अलग अलग भावनाओं से भरे हुए थे, चकित, संदेह, निराश। जिन दृश्यों ने उन्हें डरा दिया और चिंतित किया, वे दिखाई नहीं दिए और चूहान स्पष्ट रूप से एक मृत्यंत के खतरे से बच गए। लेकिन वे थोड़ा निराश क्यों महसूस करते हैं? चूहान की गति बेहद तेज है, जिसे हवा की गति स्विच द्वारा वर्णित किया जा सकता है, लेकिन वे लाश बहुत तेजी से खा रहे हैं। ये तियानलों की लाश को झुंड लाश द्वारा खाया गया है, और यहाँ तक कि कुछ लाश भी हैं जिन्होंने मांस का स्वाद नहीं लिया है। बिखरी हुई हड्डियों को पकड़ना और जमकर कुतरना। चूहान ने अभी भी खून से सना हुआ लंबा कपड़ा धारण किया है। रक्त की गंध ने बड़ी संख्या में लाश को संवेदनशील बना दिया। कई लाशें घूमने लगी, उसके पीछे पीछा करते हुए, एक अधीर गर्जना के साथ मानव मांस और रक्त के लिए अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए। इच्छा। हवा का झोंका रात की तरह ठंडा था और यह चेहरे पर चोट लगी। जब चूहान गैस स्टेशन पर तेल के ड्रम के पीछे भागता था तो वह अचानक लंबे कपड़े को फैलाता था और स्वचालित राइफल को कसकर दबाते हुए इसे यादृच्छिक रूप से जमीन पर फेंक देता था। लोड करें, पीछे देखें। बैंग। गोलाबारी जोर से हुई और गोली एक ज़ोंबी के सिर में उड़ गई और एक पॉप के साथ विस्फोट हो गया। गोली चलाने के बाद वह बिना पीछे देखे बेतहाशा भाग गया। बाकी स्टेशन में पहले से ही निचोड़ा हुआ लाश पहली बार गोलियों की आवाज सुनाई दी। वे भीड़ और बाहर की ओर बढ़ने लगे। सामने चलने वाली लाश के समूह ने जल्द ही जमीन पर लंबे कपड़े की खोज की, जो स्कारलेट रक्त से ढका था। फिशी। उन्होंने कपड़े के इस टुकड़े को जमकर फाड़ दिया और इसे अपने मुंह में रखने के लिए इंतजार नहीं कर सके। उनके पास कोई विचार नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि यह बात मानव मांस नहीं थी। वे केवल ये जानते थे कि कपड़े के इस टुकड़े में उनके लिए एक घातक आकर्षण था। बाकी स्टॉप की दूसरी मंजिल पर बचे सभी अपनी सांस रोक रहे थे, कोई भी इस महत्वपूर्ण समय पर आवाज नहीं करेगा। सीढ़ियों पर लाशों की दीवार हिलना बंद हो गई थी। हालांकि यह एक झटका के लिए असुरक्षित था, बिना सोचे समझे लाश ने छोड़ दिया, धीरे धीरे तितर बितर हो गया और बाहर खुले स्थान पर चला गया। उनके जीन अजीब हैं और मस्तिष्क में एक निश्चित अजीब आवृत्ति है जो उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित करता है, जिससे उन्हें अनजाने में इकट्ठा होने की अनुमति मिलती है। खुले स्थान में अधिक से अधिक लाशें हैं, खूनी लंबे कपड़े के चारों ओर घूम रहे हैं, बीच में सख्त निचोड़ रहे हैं, और कई लाश लगातार बाकी स्टेशन से बाहर चल रहे हैं। खिड़की पर खड़े सभी लोगों में खोपड़ी की सुन्नता थी। इस कोण से नीचे देखते हुए नीचे का दृश्य केंद्र में लाल और सफेद सफेद बिंदु के साथ एक काले भंवर की तरह था, और चूहान एक गोली चलाने के बाद गायब हो गया था। रात में इतने सारे लाशों के साथ जो मनुष्य विकसित नहीं हुए थे, वे अपना ध्यान बिल्कुल भी केंद्रित नहीं कर सके। वह मर चुका है या जीवित है, कोई नहीं जानता। शांग जियुदी ने आंसू वापस लिए, उनकी आवाज उनके दांतों से निचोड़ ली। चलो नीचे जाओ, कोई शोर मत करो। उद्धरण चिन्ह। मौन। हर कोई नहीं बोलता था, हर कोई चुपचाप सीढ़ियों के शीर्ष पर लाशों के ढेर के माध्यम से बंद हो गया। मौत के खतरे के तहत कोई भी इन सड़े और सड़े हुए मांस को नापसंद नहीं करेगा। जीवित होना पहले से ही एक चमत्कार है। हर कोई सावधानी से पहली मंजिल पर लॉबी में आया और बाहर निकलने के लिए इकट्ठा हुआ। वे नहीं जानते कि कैसे बचना है। वे सभी बाहर लाश थे, भले ही बाकी स्टेशन में लाश का नेतृत्व किया गया था, वे अभी भी असुरक्षित थे। वाहन इंजन की दहाड़ अचानक लग रही थी।
लंबा ऑफ रोड वाहन बाहर की खुली जगह पर सरपट दौड़ता है, बेहद तेज और सभी की दृष्टि छोड़ने वाला था। एक संक्षिप्त मौन और अविश्वास के बाद एक उत्तरजीवी ने सख्त चिल्लाया, लिया, ये झूठा, वह खुद से बचना चाहता है। उद्धरण चिन्ह टोक। एक पल में सभी की नजर बाहर के ऑफ रोड वाहन पर थी। ये कार लंबी और मजबूत है, भले ही यह एक गंदी सड़क पर चल रही हो। ये भोजन और पानी से भरा है, सभी को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। ऑफ रोड वाहन की गर्जना छोटी नहीं थी। यद्यपि इसने कई लाशों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे सभी शक्तिशाली खोल से धराशायी हो गए, जिसने शरीर को दाग दिया, जो अपनी चमक को और भी अधिक मैला खो दिया था, सड़े हुए मांस और काले रक्त से भरा हुआ था। G55 दूर और दूर हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। बास्टर्ड, मानव नहीं, एक उत्तरजीवी चिल्लाया। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में बचे लोगों ने उस दिशा में शाप देना और थूकना शुरू कर दिया जहां G55 बाहर निकल गया। बचे लोगों के दिलों में गुस्सा भर गया। चूहान, वह भाग गया। मैं उसकी मदद करने की उम्मीद करने के लिए बहुत अंधा हो गया था। उद्धरण चिन्ह ये झूठा। न केवल वह बच गया, उसने ये त्यानलों के शरीर का भी इस्तेमाल किया। उत्तरजीवी का साधारण चेहरा लुका छिपी से भरा था। किसी ने भी इस व्यक्ति के शब्दों का खंडन नहीं किया। उन सभी ने महसूस किया कि चूहान 1,00,000 लोगों की मौत के हकदार थे। केवल एक लाश थी जो बहुत कीमती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल चूहान ने किया था। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? मरने का इंतजार। लानत है, उन्हें पहले इस तरह से सोचना चाहिए और फिर बच जाना चाहिए। झांग जुयू और गू शाओटोंग गुस्से से भरे थे। अंत समय के आगमन ने सेक्स और नैतिकता को जल्दी से एक मजाक बन गया। इस समय वे सभी महसूस करते थे कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, और यह केवल पूर्व छात्रों पर अपने जीवन को पिन करने के लिए सनकी और बेवकूफ था। ये बनी गरीब भूत। गू शाओटोंग ने सख्त शाप दिया, इस तरह का बाहरी व्यक्ति बेशर्म है। उद्धरण चिन्ह झांग जुयू की आवाज उसके दांतों के बीच से एक गहरी ठंड के साथ निचोड़ा गया था। यदि आप नहीं मरते हैं तो मुझे उससे मिलने न दें या मैं उसे नहीं मरूंगा। उद्धरण चिन्ह शांग जियुदी ने 18 पर नजर डाली, जो निराश और हताश था। उसने उसके पतन को दबाने की कोशिश की। उसका खुला चेहरा बेहद नाजुक था। वह सामंजस्य नहीं बना रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मास्टर चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी थी। उसकी आंखें खाली थीं। रिटर्निंग सिस्टम द्वारा पहचानी गई 80% वफादारी ने उन्हें चूहान के लिए प्रशंसा की भावना दी। चूहान ने खुद को छोड़ दिया, जिसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसे छोड़ दिया गया, जो क्रूर था। इस बार लाश ज्वार में बहुत सारी लाशें थीं। रक्त रंग की बेडशीट लंबे समय से लाश समूह द्वारा फाड़ दी गई थी। ये छोटे टुकड़ों में फाड़ा गया था और लाश के भूखे पेट में निगल लिया गया था। जिन लाशों को बाहरी घेरे में नहीं पकड़ा गया है, वे अन्य दिशाओं में जाने लगती हैं। कोई नया आंदोलन नहीं है और लाश फिर से फैल जाएगी, नए लक्ष्यों की तलाश में। बाहरी शकल में लाश ने जल्द ही बाकी स्टॉप को पहले भीड़ में खोजा। हालांकि यह बेहोश था, लेकिन एक मानव सांस थी। लाश पर चर्चा की जा रही थी, धीमी गति से खींच रही थी, और भीड़ में फिर से बाकी स्टेशन पर भाग रही थी। बाकी स्टॉप की पहली मंजिल पर बचे लोगों ने तत्काल कार्रवाई नहीं की। वे गुस्से से चकाचौंध थे, अपने मुंह से शपथ ले रहे थे और अपने गुस्से को हवा देने के लिए लगातार अपने हाथों में गिर रहे थे। कांच को तोड़ दिया गया था और बाकी स्टेशन की पहली मंजिल जीर्ण हो गई थी। डरावनी का स्तर लाश की भीड़ से कम नहीं था। ये लोग पागल थे। चूंकि आप जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए अन्य लोग भी नहीं जीना चाहते हैं। कर्कश आवाज जारी रही, जिसने निस्संदेह लाश के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया। उन्होंने तेजी से अपने मुंह में एक भयानक दहाड़ लगाए और जंगली जानवरों की तरह भोजन किया। धीरे धीरे सफेद विद्यार्थियों की जोड़ी को देखते हुए कठोर गंध मजबूत और मजबूत हो गई। मास्टर चेन के 3 और 18 भिक्षु जियुदी हताश महसूस करने में मदद नहीं कर सके। वास्तव में क्या ये निराशाजनक है? एक ज़ोंबी पहले से ही संपर्क किया था, उसकी बेईमानी महक ग्रे सफेद बाह को फैलाया और उसे निकटतम उत्तरजीवी को पकड़ लिया। ये जिया चुंजी नाम का एक मोटा आदमी था, जो मूल रूप से बाकी स्टॉप पर एक रसोइया था। ज़ोंबी करीब और करीब हो रहा है और उसके दांत लगभग काटे जाने वाले हैं। मरो या एक ज़ोंबी बन जाओ, तो आप नीचे पहनने के लिए नहीं है। किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सभी की आंखों में आंसू बह गए। बैंग! एक बंदूक की गोली अचानक दिखाई दी, कारों की तेज गर्जना के साथ। यंग मास्टर चेन के शरीर पर वसा हिल गई और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं।
शांग जियुदी की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय थी, एक अगोचर प्रकाश के साथ मिश्रित। जिया चुंजी के कंधे पर काटने वाला जोबी आवाज सुनने के बाद दंग रह गया। बिना सोचे समझे ये स्पष्ट रूप से कुछ मस्तिष्क फ्रीज था, जिसके कारण इसकी काटने की क्रिया थोड़ी कम हो गई। जिया चुंजी की आंखें अचानक जल गईं और बाहर निकलने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति। उसने जोबी को दूर धकेल दिया, चिल्लाया, स्टील पाइप को पकड़ लिया और उसे जोबी के चेहरे में जमकर डाला। उसके सामने जोबी का सिर तोड़ दिया। और अभी बैंग 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 लगातार गोलियों की आवाज नियमित रूप से सुनाई देती है। G55 लंबा शरीर हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई देता है। कार की खिड़की से गोलियां उड़ती हैं, एक विशाल ध्वनि बनाती है जो सभी लाशों को आकर्षित करती है जो बाकी स्टेशन पर भागना चाहती थीं। हर कोई इतना उत्साहित था कि सभी जीवित लोगों ने अपने हथियार उठा लिए और एक एक करके बाकी स्टेशन में प्रवेश करने वाली लाश से निपटा। ये भोर की तरह है जो अचानक नरक में दिखाई दिया, जिससे आशा को असीम रूप से बढ़ाया जा सकता है। चूहान, वह फिर से वापस आ गया है। हर कोई व्यर्थ में चूहान बलिदान न दे। शांग जियुदी चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही है। लाश के इस समूह की संख्या बेहद भयानक है। चूहान अब फिर से वापस आ गया है और लाश ऊपर झुकी हुई है। चूहान निस्संदेह मर जाएगा। भाई चू, हमने आपको दोषी ठहराया, आप जाओ। उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। भाई चू, उद्धरण चिन्ह। बचे लोगों ने आभारी स्वर में हवा से बात करना शुरू कर दिया। वे इतने ईमानदार थे कि वे यह नहीं देख सकते थे कि उन्होंने कुछ मिनट पहले 18वीं पीढ़ी के लिए चूहान के पूर्वज को डांटा था। चूहान ने G55 को बार बार हलकों में चलाई। बहुत सारी निराशा अभी भी उस जगह पर थी जहां मूल शीट थी। उन्होंने बार बार कंक्रीट के फर्श को चाटने से इनकार कर दिया, रक्त के निशान को जाने नहीं दिया। स्वचालित राइफल उठाई जाती है और कई गोलियां नहीं होती हैं। लेकिन चूहान का चेहरा अभी भी शांत था और उन्होंने धक्कों और झटकों से निपटने की पूरी कोशिश की। गोलियां उड़ गईं, तेल के ड्रम में प्रत्येक शॉट वह हल्कों में चला रहा था। पफ पफ, गैसोलीन सीधे उगल दिया और आसपास की लाश पर सीधे गोली मार दी और जमीन जल्दी से गैसोलीन के साथ गर्भवती हो गई। चूहान की आंखें एक अगोचर प्रकाश के साथ चमकती थीं। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को पटक दिया और उसी समय त्वरक पर कदम रखा, कार को एक दूरी के साथ दूरी की ओर बढ़ाया। उसी समय कश एक जिपो स्पार्क्स के साथ मारा गया था, कार की खिड़की से बाहर उड़ गया और लाश की भीड़ के चरणों में सटीक रूप से उतरा। बाकी स्टेशन में कई लोगों ने उसके शरीर के नीचे अनुचित युवा मास्टर चेन को दबाया। यह मोटा आदमी पागल था। उसने ये भी चिल्लाया कि वह चूहान को खोजने के लिए भागना चाहता है। क्या आप मरना चाहते हैं? आपके जाने पर भी इसका कोई उपयोग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मृत मोटा आदमी, आप अपने आप से मरना चाहते हैं, लाश को आकर्षित न करें और हमें संलग्न करें। उद्धरण चिन्ह। मैंने चिल्लाया और तुम्हें फिर से मार डाला। बूम। अंतिम व्यक्ति की आवाज अचानक बंद हो गई और उसे जोरदार विस्फोट से बदल दिया गया। टोक। आग आकाश में उड़ जाती है और बेहद खूबसूरत होती है। सैकड़ों लाशों को तुरंत आग की लपटों में लपेट दिया गया और जलाए गए वज्र की चिंगारी में बदल गया। गैस स्टेशन के केंद्र से गर्मी का एक विशाल प्रवाह फैलता है, एक पल में तापमान को कई डिग्री तक बढ़ाता है और बिल का धुआं पहले से ही होगा। अस्पष्ट चांदनी पूरी तरह से अस्पष्ट थी। हवा में एक जलती हुई गंध थी जो एयरफ्लो के साथ फैल गई। जिंग लाई चुप था, केवल मंगल की बेहोश दरार को छोड़कर। बाकी स्टेशन में हर कोई एक दृश्य में उनके सामने दृश्य को घूर रहा था और आसपास की कुछ लाश अब उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती थी। चूहान ने वास्तव में तेल के ड्रम में विस्फोट किया। उसने वास्तव में एक ही बार में सैकड़ों लाशों को मार डाला। ये पता चला कि उसने ड्राइव नहीं की, लेकिन एक शकल बनाया। ये तियानलों की लाश को ले जाने वाली इमारत से कूदने से, चादरें फेंकने और G55 में प्रवेश करने, तेल के ड्रम की शूटिंग और विस्फोट करने और एक खुली लौ के साथ गैसोलीन को प्रज्वलित करने से, ये सब केवल 1 दर्जन मिनट के भीतर हुआ। आमतौर पर जब लोग इतनी सारी लाशों का सामना करते हैं तो अकेले ही लेआउट की इस श्रृंखला को छोड़ दें। मुझे डर है कि वे उनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन चूहान, उन्होंने न केवल हर विवरण पर विचार किया, बल्कि उन्होंने कर्तव्यों की इस श्रृंखला को भी पूरी तरह से पूरा किया। इसके लिए न केवल साहस की आवश्यकता है, बल्कि एक दृढ़ संकल्प भी है। यहाँ तक कि अगर यह केवल 1 मिनट की देरी थी तो बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल पर लाश के एक समूह द्वारा हमला किया जा सकता है और उनके बचे हुए लोग बहुत पहले मर गए होंगे। इतने बड़े पैमाने पर एक लाश ज्वार की यह हल है।
दूरी में G55 सरपट धीरे धीरे धीमा हो गया, फिर चारों ओर मुड़ गया और सभी की सुस्त आंखों के नीचे एक चीख के साथ बाकी स्टेशन के दरवाजे पर रुक गया। चू हान कार से बाहर कूद गया, कई शॉट्स ने शेष लाश के सिर को विस्फोट कर दिया। पूरी प्रक्रिया शांति से बिना किसी गड़बड़ी के, और उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए कोई आनंद नहीं था। बॉस, युवा मास्टर चेन अचानक चिल्लाया और सभी की सुस्त स्थिति को तोड़ दिया। उसने चू हान के सामने खुद को फेंक दिया, चू हान के पतलून के पैरों को पकड़े हुए, और रोना शुरू कर दिया। ओह बॉस, बॉस, आप वास्तव में ठीक हैं। बहुत अच्छा। उद्धरण चिन्ह। चू हान को उनके नक्शेकदम पर पकड़ा गया था और मोटे आदमी को शांत करने के लिए रुकना और इंतजार करना पड़ा। हालांकि वह बड़ी लोहे की कुल्हाड़ी वापस पाने के लिए दूसरी मंजिल पर जाने के लिए उत्सुक था, जिसे उसने 1000 से अधिक युआन में खरीदा था। यंग मास्टर चेन के रोने ने सभी के विचारों को वापस खींच लिया और सभी के चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद अद्भुत थी, चू हान को देखकर जैसे कि एक विदेशी को देख रहा हो। चू हान ने बहुत सारी लाशों को मार डाला और सभी बचे लोगों को अपनी शक्ति से बचाया। यह अवैज्ञानिक शांग जियोदी का शरीर हिंसक रूप से कांप गया, उसके दिल की धड़कन कभी इतनी तेज नहीं थी, और जो मेकअप खर्च किया गया था वह उसके चेहरे पर जटिल रंग को छिपा नहीं सका। 18 जोड़ी आंखें खुली, चमकदार थीं और उनके चेहरे पर स्पष्ट आंसू थे। नमस्कार। अचानक एक मोटा आदमी जो मास्टर चेन की तुलना में केवल थोड़ा पतला था, उत्साह से बोला, मेरा नाम जिया चुनजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा बहुत साधारण है, यह उस तरह का है जो गली में फेंकने पर नहीं पाया जा सकता है। इस समय वह इतना उत्साहित था कि वह चू हान की दूसरी जांघ को गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और फिर अच्छी तरह से रोया। आपका स्वागत है। चू हान ने थोड़ा सिर हिलाया और चुपचाप मास्टर चेन को लात मारी। उसका चेहरा इस मोटे आदमी ने खो दिया था। अचानक दो काली परछाइयां एक के बाद एक भाग गईं, और उसी समय वे अतिरंजित चिल्लाए, चू हान, ओह चू हान, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से भाई, आप ठीक हैं। उद्धरण चिन्ह। ये दो लोग गू शियातोंग और झांग जियू हैं। बाकी लोगों ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने चू हान को एक तेजतर्रार सूट में घेर लिया। भाई चू, तुम मेरी मूर्ति हो। उद्धरण चिन्ह। भाई चू, तुम बहुत सुंदर हो। उद्धरण चिन्ह। भाई चू, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि बंदूक का उपयोग कैसे करें? उद्धरण चिन्ह। भाई चू, क्या आप शिष्यों को स्वीकार कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। चू हान ने रोते हुए यंग मास्टर चेन को फिर से लात मारी और साथ ही साथ बचे हुए लोगों के बाकी हिस्सों में सख्ती से सिर हिलाया। उनकी निगाहें शांग जियोडी और शीबा की तरफ देखीं। दोनों महिलाओं ने उसे घेर नहीं लिया। 18 एक ज़ोंबी का अध्ययन करने वाले कोने में खड़े थे। छोटी लड़की स्वभाव से अविश्वसनीय रूप से साहसी लग रही थी। वह ज़ोंबी के असामान्य जीवन रूप के बारे में उत्सुक था। उसने ज़ोंबी के सिर को चारों ओर से खोजा। कुछ भी नहीं मिलने के बाद उन्होंने हृदय, मूत्राशय और पुटी के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन किया। चू हान की आंखों में रोशनी आ गई और उसने शांग जियोडी को देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह महिला अपने सिर को कम कर रही थी, सिकुड़ते कंधों और टपकने वाले आंसू को गंभीर रूप से दबा रही थी। अचानक चू हान ने अपने मुंह के कोने पर एक स्पष्टीकृत मुस्कान डाल दी और वसूली प्रणाली की जांच करना शुरू कर दिया। चेन शाओए की वफादारी में 10% की वृद्धि हुई है और यह 90% तक पहुंच गई है। 18 की वफादारी में 10% की वृद्धि हुई और 60% तक पहुंच गई। जैसे ही चू हान ने उसे ये तियानलोग से बचाया, 18 की वफादारी 50% तक पहुंच गई थी। बर्फ में लकड़ी का कोयला भेजना लोगों के दिलों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका था। शांग जियोडी में सबसे कम वफादारी है, केवल 30%। इस डेटा को देखकर चू हान मदद नहीं कर सकता, लेकिन डूब गया। इस महिला को पकड़ना वास्तव में मुश्किल था। वह 18 से पहले बच गई थी, लेकिन जब उसने जानबूझकर माहौल को उकसाया और इमारत से कूद दी, तो इस महिला ने खुद के प्रति अपनी वफादारी नहीं बढ़ाई जब तक कि उसने सभी लाशों को नहीं मार दिया। सभी के बाद उसकी वफादारी केवल 30% हो गई, 50% भी नहीं, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी समय धोखा दे सकती है। जब वफादारी 50% तक पहुंच जाती है तो 0.1 अंक बरामद किए जाते हैं। वफादारी 80% तक पहुंच जाती है, 0.2 अंक बरामद किए जाते हैं, और वफादारी 100% तक पहुंच जाती है, 0.3 अंक बरामद होते हैं। अंकों की वसूली में कुछ भी गलत नहीं है। जो 50% से कम है, उनके पास 0.1 अंक भी नहीं है। अपने टकटकी को अंक स्तंभ पर ले जाते हुए चू हान की भौं फिर से बह गई।
लाशों की संख्या जो सिर्फ राख में जल गई थी 400 से अधिक थी, लेकिन अंकों की उनकी वर्तमान कमी केवल उनके शुरुआती 200 के दशक में है। ऐसा लगता है कि इस प्रणाली पर प्रतिबंध है का एक बहुत, परंतु चू हान की भौहें खींच गईं, और अगर उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी तो आज की लड़ाई के लाभ उनकी अपेक्षाओं को पार कर गए हैं। बता दें कि मास्टर चेन की तरह ही यह वफादारी और भी कठिन हो जानी चाहिए। प्रतिशत वफादारी पहले से ही बहुत अधिक है और यह एक ऐसी श्रेणी से संबंधित है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। 18 एक युवा व्यक्ति था जिसे आसानी से चूहान द्वारा स्थानांतरित किया गया था। हालांकि शांग जियुदी सतर्क थे, फिर भी वे एक अच्छी दिशा में विकसित हो रहे थे। आप जानते हैं कि इन दो महिलाओं के लिए शांग जियुदी अवचेतन रूप से 18 पर केंद्रित है। जब तक 18 पर कब्जा कर लिया जाता है, शांग जियुदी अब चिंतित नहीं है, उन्होंने पहले ही एक बड़ा फायदा उठाया है। और 200 अंक भी बहुत अधिक धन है, कम से कम ये चूहान को बहुत समय बचा सकता है। बॉस चूहान, हम आगे क्या करेंगे? जिया चुनजी ने पूछा, यह बाकी स्टॉप बर्बाद हो गया है। क्या हम यहाँ से निकलने और जगह बदलने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, हाँ, गु शाओटॉन ने जल्दबाजी में कहा, क्या हमने यह नहीं कहा कि चूहान शशि जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, चूहान ने इन लोगों को उदासीनता से नजरअंदाज कर दिया। उनकी टकटकी शांत जियुदी पर बह गई और महिला अभी तक शांत नहीं हुई थी, इसलिए वह केवल 18 पर अपनी आंखें रोक सकती थी। आपके बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह, 18 ने अपना सिर उठाया और कहा कि चूहान को क्या उम्मीद थी? आप कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, चूहान के मुंह का कोना बदल गया और उसने शांग जियुदी को देखा। आप क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, शांग जियुदी ने संकोच किया, कुछ बोलने में हिचकिचाए और अंत में अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। हम रास्ते में नहीं हो सकते। हम किसी को लेने के लिए तांबे के बाजार में जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, टोक,